कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। रेलवे की कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के भर्ती का नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी हो गया है, जिसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 15 तारीख से इस भर्ती की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है 14/5/2024 रखी गई है, मतलब कि 14 मई तक इस भर्ती में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती आपकी लेवल 3 की भर्ती है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 4208 टोटल वैकेंसी हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो देखो 18 से इसमें 28 से एज लिमिट रखी गई है। बाकी रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी SC ST कैटेगरी को रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिल जाएगी। स्टार्टिंग इसकी पे कल जो है वो 21,700 है, मतलब कि 21,700 से इसकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है। बाकी सब प्लस में जो आपका और अलाउंसमेंट भत्ते वगैरह हैं वो जुड़ जाएगी तो आपका काफ़ी ठीक ठाक सैलरी बन जाती है। ठीक है, चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट और भी है आप लोगों से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम पहुँचते रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन आवेदन कर सकते हो और एज क्या रहने वाली है। तो देखो, आप लोग किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप सभी लोग इस भर्ती में अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 25 जनरल कैटेगरी की रखी गई है। बाकी रूल के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी में छूट भी दी गई है। ठीक है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1/7/2024 के हिसाब से जो आपकी उम्र है वो काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है वो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है। OBC कैटेगरी को 3 साल का इसमें छूट दी गई। बाकी एक्स सर्विसमैन को जैसे 3 साल 6 साल रूल के अकॉर्डिंग दी गई है, तो ये एक्स सर्विसमैन का हो गया। फीमेल कैटेगरी का जनरल EWS का 2 साल, OBC NCL का 5 साल और SC ST को 7 साल इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बात करें इसके आवेदन शुल्क के बारे में तो देखो, इसमें जो आपका आवेदन शुल्क रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए वैसे 500 रुपये रखा गया है। इसमें आपका 500 स्टार्टिंग लिया जाएगा, लेकिन 400 रुपये बाद में आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये मोटा मोटा मान लो, लेकिन अभी तो आपको 500 ही देना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जो SC ST कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी हैं, उन कैंडिडेटों का जो आवेदन शुल्क रखा गया है 250 रखा गया है, 250 रुपये आपका जो फीस है वो रखा गया। यहाँ पर एक चीज़ ये बताई गई है कि भैया रिफंड सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेटों का होगा। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड, मतलब कि मोटा सा कि आप लोगों को अगर फॉर्म फिल करते हो तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर अदरवाइज अगर आप फॉर्म फिल करते हो CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप नहीं देते हो तो आपका रिफंड नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है ना कि फॉर्म सभी लोग भर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, तो उस बेस पे जो रिफ़ंड वाला सिस्टम है वो RPF ने भी लागू किया है कि आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन इसका फॉर्म भी भरा जाएगा, ऑनलाइन इसकी फ़ीस भी जमा होगी। आप लोगों का जो रिफ़ंड होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा। 400 रुपये और 250 रुपये जो आपका रिफ़ंड है वो मिलेगा। 100 रुपये आपका वैसे आवेदन शुल्क रखा गया है। उसके बाद आगे बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड उसके बाद जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT में क्वालिफाई होगा उन कैंडिडेटों का होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब कि आपका फिजिकल होगा और फिजिकल मेजरमेंट आपकी नाप तौल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो 2 राउंड ये क्वालिफाई कर लेगा तो उसके बाद उन कैंडिडेटों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और लास्ट में उन कैंडिडेटों का होगा आपका नॉर्मल बेस पे मेडिकल और उसके बाद उन कैंडिडेटों का हो जाएगी तैनाती। आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT बेस वो आपका द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। आपका सिलेबस वैसे आयोग ने जारी कर दिया तो वो भी देख लेना। आपको मिलेगा 1.5 घंटे टाइम। इसमें जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे वो 120 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। एंड यहाँ पर परसेंटेज भी कुछ डिसाइड करेगी। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी जनरल EWS और OBC NCL के लिए 35% कंपलसरी है। आप लोगों को 35% आप लोगों को अटैम्प्ट करना ही होगा। अगर अदरवाइज इससे कम आपके अगर नंबर बन रहे होंगे तो आप आगे के लिए क्वालिफाई या आपकी जो कॉपी हो आगे नहीं चेक होगी। SC ST के लिए 30% यहाँ पर निर्धारित की गई है कि इससे आपको प्लस में ही करना होगा। एंड जो फिजिकल में होगा तो फिजिकल में इसमें आपका कांस्टेबल
मेल के लिए जो रनिंग रखी गई है 1600 मीटर रखी गई है। टाइमिंग जो मिलेगी वो 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगी। फीमेल की जो रनिंग रखी गई है वो 800 मीटर रखी गई है, जिसमें उनको टाइम मिलेगा 3 मिनट 40 सेकंड। ठीक है। लॉन्ग जंप रखी गई है मेल के लिए 14 फीट और हाई जंप मेल के लिए 4 फीट रखी गई। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखी गई है। एंड उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज हाइट वगैरह रखी गई है। तो देखो जनरल EWS OBC के लिए जो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल के 157, बाकी SC ST 160 और 152 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी अगर आप किसी अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 163 165 आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 नॉर्मल और 85 फुला करके होनी चाहिए। SC ST को 76 और 81 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें भी थोड़ी सी आपको छूट मिल जाएगी। तो देखो अगर आप लोग ये आपकी फिजिकल ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, आप रनिंग तो चलो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आपकी हाइट ठीक है तो आप इसमें ज़रूर आवेदन कर लेना, क्योंकि ये 10th लेवल की जॉब है। एंड उसके बाद इसका CBT एग्ज़ाम होता है। अगर CBT ठीक ठाक चला गया तो फिर आपका फिजिकल भी आसानी से क्लियर हो ही जाएगा। और जब फिजिकल हो जाएगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉर्मल बेस पे जो मेडिकल है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन देखो इसके आवेदन होंगे। आवेदन के लिए आपको ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपका आधार कार्ड हो गया, और उसके बाद आपका पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो हो गया। एक बात, आपका जैसे आप EWS और OBC SC कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको उसका करंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि तहसील से प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है। एक डोमिसाइल लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बना करके आप लोग इसमें आवेदन अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये कुछ लिस्ट दी गई हैं, आप लोग अपने कॉम्फर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग इन वेबसाइट में जा कर के या फिर इन जोन पे जा कर के आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मात्र 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है तो आप लोग इसमें अवश्य अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखो कैटेगरी वाइज पोस्टें भी डिवाइड की गई हैं कि जैसे जनरल की इसमें टोटल पोस्टें 1450 हैं, SC की आपकी 536 है, ST की आपकी 268 है और OBC की 966 है, EWS की 357 है। टोटल जो मेल कैंडिडेटों की पोस्टें हैं वो 3577 टोटल मेल कैंडिडेटों की पोस्टें हैं। फीमेल की जो टोटल पोस्टें हैं वो 631 हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। इसमें X और SM को 10% टोटल वैकेंसी का रखा गया है। तो देख लो भैया, आप लोगों का जो RPF कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। इससे संबंधित और कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको SI की भी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि RPF SI की भी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो देखो RPF SI की भी भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। इसमें जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा कम है, क्वालिफिकेशन भी आपकी थोड़ा ज़्यादा रखी गई है। लेवल 6 की वैकेंसी है और 2 स्टार वाली जॉब है, तो थोड़ा सा इसमें वैकेंसी भी कम है। थोड़ा सा इसके लिए मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी होगी। तो देख लेना भैया, इसमें जो आपकी एज रखी गई है वो 20 से 28 साल रखी गई है। आपका कांस्टेबल का 18 से रखी गई है। तो ये चीज़ देख लेना। इसमें वैकेंसी 452 है। क्वालिफिकेशन इसके ग्रेजुएशन लेवल पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलो कि लगभग 5000 के आसपास RPF कांस्टेबल SI की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग इस भर्ती में, इन भर्तियों में आवेदन कर लो और धुआंधार तरीके से इनकी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है और वैकेंसी तो कम है ही है। चलिए, बाकी और कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो, वीडियो हो, आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।